students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों हमने कल रूल्स पढ़े थे कि टेंसेस के क्या रूल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं टेंसेस, क्योंकि आपके टेंसेस जो है स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप जो है कोई भी अगर लेटर लिखना है, कंपोजिशन लिखना है या आपको आंसर को फ्रेम करना है तो आपको इजी होगा। तो सारे बच्चे फोकस करें। और थ्री टाइप्स के होते हैं, कल हमने डिस्कस करा था। और वर्ब जो है हमें बताता है कि कोई भी काम आप किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या आप फ्यूचर में कर रहे हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स को भी आप याद करें, लैंग्वेज की कोई भी बुक देखें और 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को याद करें। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड टोटल वी हैव कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, उसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। और वर्ब की क्या पोजीशन है, कहाँ पे हम वर्ब को यूज करते हैं, कैसे हम चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है वेदर कोई भी आप काम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। और कल हमने राम रोट अ लेटर या राम विल राइट अ लेटर, तीनों टेंसेस में आपको बताया था क्या चेंज हुआ था। सब्जेक्ट सेम था, इट रिमेन सेम इन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ऑब्जेक्ट भी आपका सेम था, बट चेंज क्या हो रहा था हमारा? दिस इज वर्ब ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? रोट हुआ था, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल राइट करा था तो हमें पता चल रहा था एक्शन कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। क्लियर? सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ईट, एट, इटन। किस तरह से हम इसको डिफरेंट टेंसेस में यूज करते हैं या आईएनजी फॉर्म में, बेस फॉर्म से हम उसको बनाते हैं। थर्ड हमने कहा था आपको कि ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको याद करना है। सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर इज योर आई और मी, प्लूरल इज योर वी। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है आपका वी। सिंगुलर थर्ड पर्सन इज योर ही, शी, इट, प्लूरल आपका होता है दे। क्लियर? ये हमने कल डिस्कस किया था बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। कैसे यूज करा था? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमने कल डिस्कस करा था कि अगर नेगेटिव होती है तो डू और डस का यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं, बट ही, शी, इट के साथ हम डस नॉट यूज करते हैं इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट यूज करते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सरसाइज है और आप लोग जो है इसको होमवर्क करेंगे। दिस इज होमवर्क। और आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम इसको रिपीट करेंगे, पहले आप कोशिश करेंगे, देन वी विल डू। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने बताया था, वर्ड से क्लियर है कॉन्टिन्यूअस कि स्टिल आपका वर्क क्या है, इनकम्प्लीट है। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी काम आप कर रहे हैं, राइट, तो क्या है वो प्रेजेंट टेंस में है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम्फासिस द continuation नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकम्प्लीट टेंस, कोई भी एक्शन क्या है वो आपका क्या है, इनकम्प्लीट। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है आपका, इसको आपको लर्न करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? किस तरह से यूज करते हैं इसको? हम ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं।
एम को आई के साथ यूज करते हैं, आर को हम प्लूरल के साथ करते हैं, यूवी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, और हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। ये क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है टू मॉडिफाई करता है। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, आई एम राइटिंग अ लेटर। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज प्लस V1 प्लस ING। नेक्स्ट इज योर, आई के साथ हम यूज करते हैं M प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? यू, वी, दे, we use helping verb is your are or ing form. Clear? I am writing a letter. यहाँ पे क्या बच्चों, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज योर आई, एम इज योर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज योर मेन वर्ब, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट? तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, कौन लिख रहा है, मैं। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आई इज योर सब्जेक्ट, एम इज योर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसको कौन हेल्प कर रहा है, अगर मैं बोलूंगा आई राइटिंग अ लेटर, तो इसको हेल्प कौन कर रहे हैं, एम, राइटिंग और लेटर। क्लियर? तो आई इज योर सब्जेक्ट, आई इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये चीजें पता है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर राइटिंग या यू आर स्विमिंग इन द रिवर। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट, आर क्या ऑक्सिलरी वर्ब, स्विमिंग आपका मेन वर्ब है। हमेशा कोई भी, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यू इज योर सब्जेक्ट, आर इज योर auxiliary verb, swimming is the fourth form of the verb in the river. Clear? She is singing a song. तो यहाँ पे भी देखें कि जो हमने रूल लिखे हैं, whether they are right or wrong. तो obviously हमने I के साथ M लिखा है, तो यहाँ पे भी हमने M यूज करा है, it means सही है। U के साथ हमने R यूज करा, yes, it is right. She is singing a song. तो she is your subject, is your auxiliary verb, singing is the fourth form, and a song is your object. Clear? तो she is singing a song. अभी आप क्या कर सकते हैं घर में जाके कि डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट पर्सन्स को या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर, ही इज, या प्रॉपर नाउन को यूज कर सकते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, भाई आई के साथ हमें एम यूज करना है, अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है या प्रोनाउन है, ही शी है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, या राम है, सीता है, तो क्या है ये हमारे सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, एक्सेप्ट आई, आई को छोड़ के आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। क्लियर? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में हम क्या यूज करते हैं, नाउन। क्लियर? रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तब हम हिज नहीं लिखेंगे, हम देयर वर्क करेंगे, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो एम और नॉट के बीच में, तो रमेश क्या आपका सब्जेक्ट, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, डूइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिज वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, they are not going to school, we are not going to school, Ram is not going to school. Clear? They are not playing football, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो आर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या यूज करा है, नॉट। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं,
तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। नॉट गोइंग, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आर यू, यू इज योर सब्जेक्ट, उससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा है। वेयर आर यू गोइंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है क्यों, वाई, हाउ, वेयर, तो आप इनको किससे पहले यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को किससे पहले यूज करना है, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है WH करके है, वेयर, हाउ, वाई, वेयर, तो आपको क्या करना है, उनको बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। क्लियर। तो ये रूल से कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऐसे ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हमने यूज करे हैं, ये किस में चले जाएंगे, पास्ट में। इस एम क्या बन जाएगा, वॉज, आर क्या हो जाएगा, वो। क्लियर। और सेम हम आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। रूल्स सब सेम रहेंगे। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में बिफोर द सब्जेक्ट लग जाएगा, और बिफोर द सब्जेक्ट दैट इज योर वॉज और वर्ब। क्लियर। जब हम पास्ट टेंस करेंगे देन आई विल टेल यू इन डिटेल। अब यहाँ पे वॉक है, अब हमें इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस में लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज वॉकिंग। क्या बोलेंगे, ही इज वॉकिंग। इसके लिए क्या बोलेंगे, किसी का नाम भी ले सकते हैं, रमेश, श्याम, मोहन। क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, इज थिंकिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, राम इज वॉकिंग। क्लियर। तो यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज क्यों लगाया हमने इज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, प्लस आईएनजी इज थिंकिंग। अगर दोनों को बोलेंगे कि दे आर तो वॉकिंग, तो हम क्या बोलेंगे, आर। क्लियर। दे आर थिंकिंग, दे आर वॉकिंग। तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर चेंज होंगे। अगर सिंगुलर है तो किसमें से यूज करेंगे, या प्लूरल है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ पे एक्सरसाइज है। अभी एक एक्सरसाइज हमने होमवर्क दी है, इसको हम करते हैं। आई डैश अ लेटर और वर्ब इज योर राइट। क्या है वर्ब आपका, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्योंकि आई के साथ हमें पता है, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट में एक जो है पैराग्राफ लिखने के लिए होमवर्क दिया था। आई होप सब बच्चों ने करा होगा घर में जाके। आई, अब यहाँ पे क्या है हमारा, वर्ब इज योर राइट। अब हमें पता है कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम प्लस V1 प्लस ING। सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड आप हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज प्लस V1 प्लस ING। थर्ड हमने पढ़ा था यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर प्लस V1 प्लस ING। क्लियर। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब आप ये साइड में लिखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अभी तो हम सेंटेंसेस करें, घर में जाके आपको क्या करना है, एक फिर से एक पैराग्राफ लिखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं खा रहा हूँ, कि जब मैं स्कूल से आए, दोनों को मिक्स कर सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और दोनों को मिला के आप एक पैराग्राफ को लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, आई डैश अ लेटर राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा बच्चों, ING लगाना है आपको। I am writing a letter. Playing है, play है, वर्ब क्या है आपका, प्ले है, और आपका सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर। दे के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, दे आर प्लेइंग। क्लियर। ही डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। अब क्राई का क्या हो जाएगा, क्राई इज योर वर्ब, क्राइंग।
ही, अब ही के साथ क्या यूज करना है आपको, इज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ही इज क्राइंग, ING आपको लिखना है यहाँ पे। द बॉयज डैश इन द रिवर, तो स्विम का क्या हो जाएगा बच्चों, द बॉयज। अब द बॉय नहीं है, अगर द बॉय होता, एक लड़का होता तो हम इज यूज करते, बट इट इज प्लूरल है, द बॉयज है, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, आ। द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स क्या है, बहुत सारे, तो हम क्या बोलेंगे, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। माई ब्रदर अराइव, अराइव का क्या हो जाएगा बच्चों, अराइविंग। माई ब्रदर इज टुमारो। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है बच्चों, एम, आई एम डूइंग माई होमवर्क। शी डैश टू देहरादून नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कम, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी इज कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक। वी डैश टू द सिनेमा टू नाइट, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। अभी इसमें अगर कोई नेगेटिव होगा तो कैसे लगाएंगे, आई एम नॉट, क्लियर, तो क्या होगा, आई एम नॉट राइटिंग लेटर, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट क्राइंग, द बॉयज आर नॉट स्विमिंग, द क्लाउड्स आर नॉट मूविंग, माई ब्रदर इज नॉट अराइविंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, शी इज कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू, वी आर नॉट गोइंग टू सिनेमा। नेगेटिव करना है तो सिंपल सा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, नॉट, क्लियर। तो होमवर्क क्या है, आपको एक पैसेज जो है आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, दोनों टेंसेस को मिलाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे आप लिख सकते हैं कि जब स्कूल से आते हैं तो क्या करते हो आप, हम खाना खा, या जब पापा स्कूल से आए, क्योंकि वो पास्ट टेंस हो गया, अभी हमने पास्ट टेंस नहीं किया, मम्मी खाना बना रही हैं, राइट, पापा स्कूल जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, राइट, मेरी फ्रेंड कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, कुछ भी आप जो है बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, आफ्टर स्कूल हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप एक जो है पैराग्राफ लिखेंगे, दैट इज योर होमवर्क, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वन मोर सेंटेंस इज देयर, सीता इज, क्योंकि सीता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो इज सिंगिंग और सॉन्ग, क्लियर, वर्ब इज योर सिंग, और ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, सिंगिंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमें यहाँ पे वर्ड से पता है कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस का हमने क्या बताया था आपको, इनकम्प्लीट। परफेक्ट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्लियर। और पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड, हैज, हैव यहाँ पे हम यूज करेंगे, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट, जो भी सेंटेंस है या जो भी आपका एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट है, पूरा है। अब कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, चल रहा है, कंटिन्यू, तो अभी भी चल रहा है, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट begin in the past and continues into the present or has just been completed, clear। रूल क्या है इसकी, फॉर्मूला यूनिवर्सल, दैट इज योर हैज और हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 के साथ हम यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, अब हैज और हैव किसके साथ यूज करते हैं, ही,
इट के साथ हम यूज करते हैं हैज प्लस V3, आई के साथ हम यूज करते हैं हैव यू वी एंड दे, हैव प्लस V3, क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. अफर्मेटिव सेम है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक. ही ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. हिज लेसन, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट. तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ही हैज लर्न हिज लेसन. अगर शी लिखते तो क्या हो जाता, शी हैज लर्न हर लेसन. तो क्या है हमारा सब्जेक्ट सेम है, बट हम क्या चेंज कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं. थर्ड फॉर्म एज इट इज लिखनी है आपको. सिमिलरली आई हैव इटन माई फूड. आई के साथ क्या यूज करना है, हैव. तो आई हैव इटन माई फूड. सुधा हैज डन हर वर्क. तो सुधा हैज डन हर वर्क. नेगेटिव करना है तो सेम है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट. दे हैव नॉट कम, हैव नॉट कम. तो नॉट हमने कहाँ लगाया बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट यूज करा है. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेम है आपका, क्या करना है आपको, सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को. अगर वाई करके क्वेश्चन है, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसको हमें कहाँ यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले. हैव यू डन योर वर्क, व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे. तो जहां पे आगे आएगा आपका क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसको हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज करना है. अदरवाइज ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे कि हैव यू डन योर वर्क. तो सिंपल सा हमने पूछा कि हैव यू डन योर वर्क. और अगर हम पूछेंगे व्हाई हैव द वर्क, क्यों, कि बच्चों ने हैव नॉट, हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे. क्लियर? तो यहाँ पे हम वाई, वेयर कैसे यूज करेंगे, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? सिंपल सा हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, ए वी प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब. अगर वाई है उसके बाद आपका आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से भी आप उसको लर्न कर. तो सिंपल सा क्या है बच्चों, कि कोई भी काम आप कर चुके हैं प्रेजेंट में, राइट. अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तभी आप हैज और हैव लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में तो हम हैड लगाएंगे. इसी तरह से अभी हम लेटर जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपका कोई भी काम प्रेजेंट में आप कर चुके हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. या शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क. ये ऑक्सिलरी वर्ब है एंड दिस इज योर मेन वर्ब. क्लियर? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना है आपको, हैज और हैव को यूज करना है. ही शी इट के साथ हैज, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई के साथ आपको हैव लगाना है. यू बी दे के साथ भी आपको हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन
तो सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ही शी इट के साथ हमें क्या यूज करना है, आई के साथ हैव प्लस V3, तो पहला क्या है बच्चों, सुधा प्रॉपर नाउन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सुधा हैज नाउ, हैज डन, डू का क्या हो जाएगा, डन, थर्ड फॉर्म इज योर डन, V3 डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपको याद होनी चाहिए। सुधा हैज डन हर वर्क, आई डैश माई फूड, तो ईट एट ईटन, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, आई हैव ईटन माई फूड, शी होता तो क्या होता बच्चों, शी हैज ईटन, सीता होता तो क्या होता बच्चों, सीता हैज ईटन, माई का क्या होता है, हर, ही के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिज फूड, ही, स्लीप का क्या होता है बच्चों, स्लीप स्लैप्ट, स्लैप्ट, SLEPT, he has slept। अभी आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करें तो हमारा मेन वर्ब एज इट इज है, क्या चेंज हो रहा है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, शी होगा हैज, आई होगा तो हैव, द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, वी डैश द स्टोरी, वी हैव heard the stories, I dash my work, I have done, you did done, I have done my work, हरी, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हैव नॉट, बीट का क्या हो जाएगा, बिटन, वेयर स्लीप, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, शी है, आई है, है, दे होगा तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, वेयर आर दे, बट यहाँ पे क्या है, ही है तो क्या लिखेंगे, वेयर हैज ही, स्लीप का क्या हो जाएगा बच्चों, स्लेप्ट, राइट, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, आपका सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, दे हैव नॉट कम yet, he learned, अगर पास्ट टेंस है उसमें भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फ्यूचर टेंस है उसमें भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं आपके चेंज होंगे, चाहे वो प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्लियर, मेन वर्ब आपके सेम रहेंगे। हैव से हमें पता चलेगा कि आप जो है कोई भी काम आपका कंप्लीट है वो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, या पास्ट परफेक्ट टेंस में है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर हम हैड यूज करेंगे तो इट मीन्स पास्ट में आपका काम जो है कंप्लीट हुआ है, अगर प्रेजेंट में हम हैज और हैव लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी काम आपने कंप्लीट करा है वो किस में हुआ है, प्रेजेंट टेंस में, क्लियर।
तो इस तरह से आपको घर में जो है रिवाइज करना है और समझना है कि कहाँ पे हमें हैज यूज करना है, कहाँ पे हमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव यूज करने हैं प्लूरल के साथ। एक एक्सेप्शन से आई के साथ भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहता है हैव, आई यू वी दे सबके साथ हम क्या यूज करते हैं हैव, बट ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं हैज। क्लियर? तो सब में क्या यूज करा हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हमने 10 सेंटेंसेस करे हैं, एक्सरसाइज करी है बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, उसके रूल्स पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया है, जो इनकम्प्लीट टेंस होता है। कॉन्टिन्यूस से ही पता चला कॉन्टिन्यू है, इनकम्प्लीट है आपका। थर्ड हमने करा है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट मीन्स जो भी काम किया है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पहले भी बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। क्या है ये? दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या दिया रहता है आपको? टाइम, और टाइम के लिए आपको क्या यूज करना है? सिंस और फॉर। क्लियर? कोई भी काम कर रहे हैं आप तो उसका क्या है, आपको टाइम दिया रहेगा कि आप 2 घंटे से कर रहे हैं या आप 2 बजे से कर रहे हैं, तो किस तरह से सिंस और फॉर को यूज करना है। तो पहले जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिंस और फॉर को कैसे आपको यूज करना है। ये हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए और इसको हम यूज करते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनडेफिनेट रहता है टाइम, जैसे 2 घंटे हैं तो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग के हों, चाहे इवनिंग के हों, चाहे आफ्टरनून के। बट अगर मैं बोलूंगी भाई मैं मॉर्निंग से या 2 बजे से काम कर रही हूँ, इट मीन्स क्या है, मैं एक डेफिनेट टाइम की बात कर रही हूँ। राइट? तो आपको सिंस और फॉर में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे उसको यूज करना है। तो सिंस और फॉर, डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हम पॉइंट करें, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम, बट यहाँ पे हम जो है पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि भाई 2 घंटे से या 2 साल से, 2 ईयर से या 2 दिन से। क्लियर? बट वो डेफिनेट नहीं है, क्या है? इनडेफिनेट टाइम। तो डेफिनेट टाइम के लिए अगर हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि भाई हम 2 साल से अगर हम रह रहे हैं तो क्या है वो इनडेफिनेट। अगर मैं बोल रही हूँ 2020 से मैं रह रही हूँ देहरादून में, तो इट मीन्स मैं डेफिनेट आपको बता रही हूँ कि मैं 2020 से रह रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी 2 साल से रह रही हूँ तो कोई से भी हो सकते हैं, वो 1990 हो सकता है, राइट? 2022 हो सकता है, वो वेरी करेगा। तो जहां पे आप डेफिनेट टाइम की बात करेंगे, चाहे वो मंथ की बात हो, चाहे आपके ईयर की बात हो, या आपके डेज ऑफ द वीक हो, अगर हम पर्टिकुलर बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम क्या यूज करेंगे? since। अगर हम बोलेंगे 2 मंथ्स, 2 आवर्स, राइट, 2 ईयर्स, 2 वीक्स, 5 डेज, तो क्या है वो अब हमारे इनडेफिनेट टाइम है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, आप लोग सब इसको नोट करें, सिंस और फॉर, कि यहाँ पे टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस 2 o'clock, हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं 2 o'clock, बट अगर हम बोलेंगे 2 आवर्स तो हम क्या यूज करेंगे? 4। जुलाई क्या है, हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि सिंस जुलाई, बट यहाँ पे हम करें 2 महीने से, तो हमें नहीं पता कौन से हैं वो, जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, मार्च के हैं, राइट? सिमिलरली ईयर, अगर हम बोलेंगे सिंस 2020 तो हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2 ईयर्स। तो इट वेरी कर रहा है कि कोई से भी हो सकते हैं 2 ईयर्स। सिमिलरली सिंस मॉर्निंग बोल रही हूँ या फॉर 5 डेज बोल रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस एडल्ट, सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेजर, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब हमने यहाँ क्या बोला? आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, कि हमने तुम्हें कितने बजे से, पर्टिकुलर जो है टाइम बता रहे हैं हम, फिक्स टाइम है कि 2 बजे से। अब यहाँ पे हम बोले आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से।
तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे हम डेफिनेट टाइम बता रहे हैं कि 2 बजे से, मैं एग्जैक्ट बोल रही हूँ कि मैं भाई 2 बजे से तुम्हें बुला रही हूँ, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि तुम्हें हम 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे से हैं, मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं या इवनिंग के हैं, कौन से हैं, इनडेफिनेट टाइम बोल रहे हैं हम। सिमिलरली ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, अब यहाँ पे हम बोलेंगे ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, 2 दिन से। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट बता रहे भाई मंडे से वो क्या है, मिसिंग है। सिमिलरली ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, राइट। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि भाई बचपन से, यहाँ पे बोले हम ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days, 2 दिन से। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि सिंस और फॉर को कैसे यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप घर में जाके रिवाइज करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे कि आप जो है टेंसेस आपके स्ट्रांग हो जाएं, और इसकी प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें और देखें कि कहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, कहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज है, या कहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है। और तीनों टेंसेस को मिला के आप जो है एक पैराग्राफ को डेली जो है इतना काम करें, आप रोज की चाहे कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे न्यूज ले लें, उसके बारे में आप लिखें। तो बच्चों, रिवाइज द टॉपिक एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.